जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। आज हम मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के तहत अनुभूति कार्यक्रम 2023-24 में आज हम यहाँ उपस्थित हुए। इसका इन्विटेशन हमें परिक्षेत्र सौसर के द्वारा दिया गया था। उनके इन्विटेशन के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस अनुभूति कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर श्री JP शिवहरे जी ने हमें इकोसिस्टम के बारे में, वाटर रिचार्ज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हमको कराई, इंसेक्ट के बारे में और यहाँ के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जितने भी यहाँ होते हैं उन सब के बारे में डिटेल जानकारी दी। उनको हम महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद देती हूँ जिनके कारण हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। थैंक यू मैडम। अब मैं हमारे वन विभाग की ओर से कन्हान रेंज के वन रक्षक श्री पवन बकने जी को आमंत्रित करता हूं। वो भी अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद पाटिल जी। हेलो साथियों, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे चारों तरफ कुछ बैनर लगे हुए हैं और उसमें एक शब्द बड़ा कॉमन है, अनुभूति। तो आप में से कोई एक बताइए कि अनुभूति का मीनिंग क्या है? नहीं, अनुभव और अनुभूति में अंतर है। अनुभव जो हम देखते हैं, जो हम क्रिया करते हैं या जो बातें सुनते हैं उनसे उत्पन्न होता है, लेकिन अनुभूति जो है वो हमारे विचारों, हमारी संवेदनाओं, हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती है। तो इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश वन विभाग वनों के संवर्धन, उसके संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण आदि के लिए सदैव कृत संकल्पित रहा है। लेकिन केवल वन विभाग इस बारे में सोचे ये काफ़ी नहीं होगा। वनों की और पर्यावरण की, वन्य प्राणियों की सुरक्षा अगर हमें करना है तो ये संदेश हमको जन सामान्य तक पहुंचाना पड़ेगा। उन्हीं की सहभागिता से हम वनों को बचा पाएंगे। और वन विभाग का ये मानना है कि वन संवर्धन के इस संदेश के सबसे शक्तिशाली प्रचारक केवल छात्र छात्राएं हैं। यही वो लोग हैं, यही वो भावी पीढ़ी है जो आने वाले समय में एक नागरिक बनेंगे और इस पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सक्रिय योगदान देंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा एवं मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड द्वारा 2016-17 से इसी भावना से, इसी परिकल्पना से, इसी अवधारणा पर आधारित ये कार्यक्रम लगातार आयोजित कर रहा है। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मिलित कर प्रकृति से परिचय कराया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करता है। हमारे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ हमारे JP शिवहरे साहब ये मतलब ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया है।
इनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। हम समझते थे कि हमको ही बहुत नॉलेज है और सारा कुछ हमको ही आता है, लेकिन जब इनके सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को शून्य सा महसूस करते हैं। तो उनसे काफ़ी हमें सीखने को मिला। आशा करता हूँ कि आपको भी सीखने को मिला हो और आने वाले वर्षों में आप लोग इसी तरह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन सामान्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यही आप सभी से अपेक्षा है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय एसडीओ सर, चोपड़े सर, शिवहरे सर, मैडम और सर पधारे हुए सर, सभी हमारा स्टाफ और बच्चे, आज मैं पहली बार इतने बड़े बच्चों से अनुभूति में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जनरली जो करते हैं उसमें 8th 9th 10th बच्चे आते हैं और मेरे रेंज में अभी इतने बड़े बच्चे नहीं आए। तो आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं और पवन जी ने भी बहुत अच्छी बातें की और काफ़ी आप लोगों को समझाया कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपना मनुष्य का क्या योगदान है और प्रकृति के लिए मनुष्य क्या कर सकता है। और अनुभूति में जो जैसा कि बताया कि अनुभूति जो शब्द है अपने आप में परिपक्वता रखता है, अनुभूति अपने आप में सब संपूर्णता रखता है। उसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम अकेले सिर्फ वन विभाग ही नहीं है कि जो प्रकृति की रक्षा करे, क्योंकि हर सिस्टम प्रकृति से हर सिस्टम जुड़ा हुआ है और एक मानव मात्र मतलब हर मानव उससे जुड़ा हुआ है। उसका हर एक कृत्य जो है वो प्रकृति पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और डालता है। तो अनुभूति के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि इन फ्यूचर आपको पारिस्थितिक तंत्र में और एनवायरनमेंट में अपना क्या योगदान देना है। अब हम जानते हैं हर सब आप लोग आगे एग्जाम देंगे ना, अब आप लोग जो भी एग्जाम देंगे, पीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, जो भी देंगे, उस एग्जाम में एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट कॉमन कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि एनवायरनमेंट की महत्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आबादी ज्यादा है? आबादी का प्रेशर है जंगल पर, है ना, जंगल पर प्रेशर है, जंगल की कटाई हो रही है। तो जंगल को बचाना है और जंगल को बचाने के साथ साथ हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन सा अच्छा काम हो जिससे प्रकृति को लाभ हो, है ना कि हानि हो। क्योंकि हर मतलब प्रकृति का नुकसान होगा तो हर व्यक्ति का नुकसान होगा। और इन फ्यूचर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, वो उनका भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि जंगल अगर सुरक्षित रहेगा तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर जंगल खत्म होते जाएंगे तो बहुत सारी समस्या जो आप लोग पढ़ते हो, आप लोग में से कुछ बच्चे साइंस के हैं, कुछ आर्ट्स, कुछ बताया तो 1-2 बच्चों से मेरी बात भी हुई थी, वो आर्ट्स के भी बताया। तो मैं सभी लोगों से ही गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्रकृति का महत्व समझें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, है ना। उस लाइफ मतलब ये आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, वो ये नहीं कि आप यहाँ से सीख कर वो सब चीज भूल जाएंगे। वो आपको अपनी जिंदगी में उतारना है उसको, और उसको अपने माँ बाप को और आसपास जो लोग रहते हैं उनको सबको बताना है। और आगे जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग में से भी जो बीएससी एमएससी जो भी करेंगे उनमें से कुछ बच्चे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए और देश की सेवा करें, कुछ सिविल सर्विसेज में जाए, कुछ और दूसरा काम करें, है ना। लेकिन वो देश की भागीदारी उस चीज के साथ कि हमको प्रकृति को साथ में लेते हुए करना है। जो भी आप कार्य करें प्रकृति को साथ में लेते हुए करें, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करें। थैंक यू वेरी मच। लो भैया। जय हिंद। आज मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयासों से आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री जेपी शिवहरे साहब, इको पर्यटन बोर्ड के मास्टर ट्रेनर और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ सहयोगी और बहुत ही विद्वान व्यक्ति आदरणीय शिक्षक वृंद श्री इंद्रपाल राउत साहब, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजय डेहरिया साहब, सहायक प्राध्यापक, और डॉक्टर तृप्ति अवस्थी मैडम, सहायक प्राध्यापक, और आदरणीय इंदौरकर साहब प्रिंसिपल साहब अभी मुझे मिले थे, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा।
और रेंजर साहब, त्रिपुरे साहब, ये वन विभाग के हमारे समस्त परीक्षित सहायक, समस्त वन रक्षक और मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, प्रिय छात्रों। मैंने बेटों और बेटियों क्यों कहा? क्योंकि आपके जैसा ही बेटा मेरे घर में है, आपके जैसी बेटी मेरे घर में है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज आदरणीय शिक्षकों के आशीर्वाद से मेरा बेटा और बिटिया दोनों इंजीनियर हैं और जॉब कर रहे हैं। तो मैं आप में अपने बेटों बेटियों को देख करके जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने जितने अनुभूति की है छोटे बच्चों के साथ, आप लोग सब बड़े बच्चे हैं, तो आपके लेवल से ही वैसी बात बताऊंगा। क्योंकि आप सभी विज्ञान के छात्र हैं, कला के छात्र हैं, वाणिज्य के छात्र हैं, सभी तरह के फैकल्टी में आप लोग हैं। तो आपका जो शिक्षा का स्तर है उसके हिसाब से वन और पर्यावरण के बारे में आपको बहुत बहुत जानकारियां हैं। उस जानकारी के हिसाब से ही, क्योंकि आज के कार्यक्रम का जो महत्व है उसको आप समझिए। एक तरह से आप ये लोग सोच सकते हैं कि अभी हमारा विद्यालय का, महाविद्यालय का परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में एक एक दिन आपका मूल्यवान है, एक एक घंटा मूल्यवान है। तो ऐसे में वन विभाग वालों ने पूरा दिन बर्बाद करने के लिए क्यों बुलाया आपको, ये अपन सोच सकते हैं। पर आज की जो आवश्यकता है, वन और पर्यावरण, इनको संरक्षित करना हमारे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप न्यूज में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबार में कि वन और पर्यावरण को कितनी पूरे विश्व में क्षति हो रही है और उसको मेकअप करने के लिए कितनी मतलब ग्रीन चीजें चालू की गई हैं। हरित मतलब इको सेंसिटिव चीजें, इको सेंसिटिव सामग्रियों को उपयोग करने का आह्वान किया जा रहा है। तो ये सब आह्वान इसलिए है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। अब जैसे कि सर ने आपको पूरा सुबह से बताया, एक एक चीज बताई, जैसे स्कूल के बच्चों को बताते हैं ना वन क्यों आवश्यक है, तो वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वन से हमें वायु मिलती है, वन से वर्षा होती है, वन से ही भोजन, दवाएं, बहुत सारी जड़ी बूटियां, सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अगर ये वन नष्ट हो गया तो मानव जीवन भी नष्ट हो जाएगा। न केवल वन का महत्व है, बल्कि वन में रहने वाले एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वन्य प्राणी का भी महत्व है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं अपने घर भोजन पे बुलाऊं और आपके प्लेट में केवल रोटी रख दी जाए और कहा जाए खाना खाइए, क्या आप खा सकेंगे? बोलो बच्चों, नहीं। क्यों नहीं खा सकेंगे? क्योंकि उसमें आपको सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए। क्यों? इसलिए चाहिए कि ये भोजन की थाली में विविधता हमें चाहिए, केवल एक ही चीज हम नहीं खा सकते। वैसे ही आप अंदाज लगाइए कि पूरी पृथ्वी पर केवल मानव ही बचे और सारे प्राणी मर जाएं, क्या मजा आएगा? न हमें सुबह उठ के चिड़ियों का कलरव सुनाई पड़ेगा, न हमें मुर्गे की बांग सुनाई देगी, न हमारे घर में जो डॉगी है उसकी आवाज सुनाई देगी। मतलब एक अन्य प्राणियों से ही हमारा जीवन खुशहाल रहता है। जैसा सर ने बताया, जैसे वो राष्ट्रकवि जी, उनको जब कविता लिखनी होती थी तो शांत वातावरण के लिए कहाँ जाते थे? वन क्षेत्र में। तो वन में जाकर जो असीम शांति होती है, आज इसलिए आपको अनुभव कराया गया कि आप वन में घूमकर देखिए कि वन में कितना अच्छा लगता है। और हम तो 36-37 साल से वन विभाग की सेवा कर रहे हैं। वन और पर्यावरण यही हमारा जीवन है। हमारा पूरा वन विभाग का स्टाफ वनों की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, गश्ती करता है और उनको, हमारे स्टाफ की मेहनत को आप समझिए। अगर उनकी मेहनत को आप समझ गए तो आपको पता लगेगा कि वन और पर्यावरण की रक्षा करने में कितना कष्ट लगता है। तो अब आप आज जो सीख के गए हैं, अगर आपको लगेगा कहीं आप जा रहे हैं और वनों में अग्नि लगी है, तो आप खुद होके सोचेंगे कि यार वन में आग कितना नुकसान करती है, तो इसको आग को आप रुक करके 10 मिनट रुक कर अगर बुझाएंगे तो मतलब जो है हमारा आज का पूरा दिन सार्थक हो जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति अवैध कटाई करने जा रहा है कुल्हाड़ी लेके, तो अगर आप उसको समझा करके रोक सके कि भाई वनों की अवैध कटाई मत करो, और वो मान गया, तो हमारा आज का दिन सार्थक हो गया। अगर कोई हिरन चीतल का मांस काट के बेच रहा है या शिकार करने जा रहा है, फंदा लगा रहा है, करंट लगा रहा है, उसको अगर आप समझा देंगे तो अगर वो शिकार नहीं हुआ तो आज का दिन सार्थक है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी प्रबुद्ध बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, आगे जाकर के आपको अच्छे पदों पर कार्य करना है, बड़े बड़े पदों पर कार्य करना है। क्या क्या बनेंगे, हो सकता है आपके बीच से ही कोई आज अगला हमारा विधायक हो जाए, कोई हमारे जिले का कलेक्टर हो जाए, कोई आगे जाके कहीं डॉक्टर बन जाए। जब हम बुढ़ापे में जाएं इलाज करने तो वो याद करे कि हाँ साहब, आपने एक दिन अनुभूति में हमको ये चीज बताई थी। जब आप डॉक्टर बनोगे, और मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, आप पहचान लोगे, कोई बेटी मेरी पहचान लेगी कि हाँ ये साहब आए थे वन विभाग वाले जिन्होंने हमें बताया। तो ऐसा होता है कि आप सब कर सकते हैं, बस आप ठान लें, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। आदरणीय प्राध्यापक महोदय, मैडम, आपके लिए हमेशा मेहनत करते हैं। जब आप अच्छे स्थान पर जाएंगे, अच्छे मार्क प्राप्त करेंगे, सबसे पहले आपके माता पिता खुश होंगे और उसके बाद आपके शिक्षक। तो माता पिता का सम्मान करें, शिक्षकों का सम्मान करें, अच्छा पढ़ें, अच्छे पद पर जाएं और इस दुनिया में बड़े बड़े काम करें। पर एक चीज मत भूलिएगा कि वन और पर्यावरण की रक्षा हमेशा आपको करना है, ठीक है। तो मेरा जो संदेश है, वन ही जीवन है। तो मैं एक बार बोलूंगा वन ही, तो आप बोलेंगे जीवन है। बोलेंगे वन ही, वन ही, वन ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए और आपके करियर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। आप बहुत अच्छे पद पे जाएं, पर वन और पर्यावरण की रक्षा को हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ये 140वां अनुभूति कैंप है, किंतु जो है आज का कैंप मेरे लिए एक अलग स्थान रखता है। क्यों? कि आज जो है आप लोगों ने जो अनुशासन बनाया रखा वो लाजवाब था, और इससे पहले मैंने ऐसा अनुशासन कभी नहीं देखा। इसके लिए आपको और आपके जो हमारे जो गुरुजन हैं, सम्मानीय गुरुजन, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ली गई थी, उसमें आप सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। जोरदार तालियां। कितने नंबर आए? नंबर 29 है। तो जो बेटे हैं वो करूँगा बोलेंगे और बेटियां बोलेंगी करूँगी, है ना? अपना 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 बोलेंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर अथवा खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। मैं अपने परिवार एवं अन्य साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का
बाघ की तरह सुरक्षा करूंगा। मैं प्रो प्लेनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवादी जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सॉरी, थोड़ा कल से तबीयत खराब थी। आपको मैंने उधर देखना, वो वाला हाथ देखना। हाँ। ये सभी प्रमाण पत्र आपको छात्रों को हाँ जी, राष्ट्रगान के लिए विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ कर। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद स्टेज सर को और मैडम को वहाँ पे आप उनको चाहे तो बैठ भी सकते हैं। अरे आधी गर्ल्स बैठ जाओ, सामने एक लाइन बैठ जाओ। इनको आगे बैठना, बैठ नहीं सकते। बढ़िया बैठिए बेटा, बैठिए। अरे एक लाइन बैठ जाओ, सामने वाली एक लाइन बैठ जाओ। तो बैठ जाओ, भाई के सामने आके बैठ जाओ। आ जाओ आगे सब लोग। जी सर, दीजिए सभी लोग सामने। सब लोग सामने देखें। थैंक यू। इसका ले लो। हाँ हो गया। मेहनत नहीं का सामने गाड़ी में